गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना बोल्टेड कनेक्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तक बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टाइप ऑफ कनेक्शन, वो है वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन के अंदर हम देखेंगे वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो वेल्डेड कनेक्शन को मेनली जो डिवाइड किया गया है वो टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला होता है बट वेल्ड और सेकंड होता है फिलेट वेल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बट वेल्ड की। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा जिसको हम बोलते हैं बट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो बट वेल्ड में हम क्या देखते हैं, दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर्स आर इन सेम प्लेन एंड इट आल्सो नेम एज ग्रूव वेल्ड। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड, दिस टाइप ऑफ वेल्ड is used, this type of weld is used when the members are in same plane, when the members are in same plane and it also name as and it also name as, इसका दूसरा नाम क्या है वो हम बोलते हैं इसको ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड भी हम इसको बोलते हैं। और हम इसके अंदर क्या बात करते हैं, this butt weld is used to join structural members carrying direct compression or tension. This butt weld is used to join structural members to join structural members carrying direct compression or tension, carrying direct compression और बट वेल्ड कहाँ पे हम काम में लेते हैं, बट वेल्ड इज यूज टू जॉइन स्ट्रक्चरल मेंबर्स कैरिंग, जहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन आएगा वहाँ पर हम इस टाइप के वेल्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक टी जॉइंट एंड बट जॉइंट। इट इज यूज टू मेक टी जॉइंट और बट जॉइंट। और इसके अलावा हमें क्या काम आता है, ये टी जॉइंट और बट जॉइंट बनाने के काम आता है। तो ये था हमारा क्या, वेल्डेड कनेक्शन का फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं बट वेल्ड। इसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। उसके बारे में हम देखेंगे फिलेट वेल्ड क्या होता है। जो सेकंड टाइप है हमारा वेल्डेड कनेक्शन में वो है फिलेट वेल्ड। So what can be
discuss about fillet weld. This type of weld is used when the members to be connected overlap each other. This type of weld is used. This type of weld is used. This type of weld is used when the members to be connected when the members to be connected in same members to be connected overlap each other. जब कोई भी दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए उनके किनारे से कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड. A fillet weld is a weld of approximately triangular cross section joining two surfaces as right angle to each other in lap joint or T joint. तो हम क्या लिखेंगे? This type of weld having triangular cross section. This type of weld having triangular cross section joining two surfaces as right angles having right angle to each other in lap joint और टी जॉइंट. क्या होगा? फिलेट वेल्ड के अंदर हम क्या बात करेंगे कि दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर. जब दो मेंबर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तब हम फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं. या और इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है. कहां पर? जॉइनिंग टू सरफेस, दो सरफेस जहां पर मिलते हैं, हैविंग राइट एंगल, एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बनाते हैं? राइट एंगल टू ईच अदर इन लैप जॉइंट और टी जॉइंट. उसके बाद द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इज अज्यूम टू बी इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस इज कॉल्ड थ्रोट. अब ये इंपॉर्टेंट है, थ्रोट क्या होता है? तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और आपको बताता हूं थ्रोट हम किसको बोलते हैं. ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे और हम इसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे. तो मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाता हूं किस तरीके से होता है. मान के चलिए एक मेंबर ये है, ठीक है, और दूसरा मेंबर जो ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर वो कैसा है? इस तरीके से ये दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं. ठीक है, 3 पॉइंट बना लेता हूं मैं. एक ये पॉइंट है यहां पर जिसको मैं नाम देता हूं ए, एक पॉइंट यहां पर है इसको नाम देता हूं बी, और एक पॉइंट यहां पर है इसको नाम देता हूं मैं सी. ठीक है, यहां पर ये जो हम करते हैं, ये वेल्डिंग करते हैं इस कॉर्नर, इस ट्रायंगुलर पोर्शन में क्या करते हैं? वेल्ड करके कनेक्ट करते हैं. ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी साइज और लेग ऑफ वेल्ड. ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की,
या बी से लेके सी तक की, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। और साइज ऑफ वेल्ड को यहाँ भी होगी तो हम यहाँ भी लिख देते हैं साइज ऑफ वेल्ड, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो, और ये जो होता है ये हमारा है टो पॉइंट। ठीक है, अब देखिए थ्रोड थिकनेस क्या होगी। तो ये जो वेल्डेड पार्ट है, इस पॉइंट से ट्रायंगुलर सेक्शन के लोअर पॉइंट से इसको ये जो मिलाते हैं हम यहाँ तक, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी। तो ये जो बी से डी तक की जो डिस्टेंस है, बी से डी तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं थ्रोड थिकनेस। इसको हम बोलते हैं क्या, थ्रोड थिकनेस, और इसको हम रिफरेंट करते हैं टी से। किससे शो करते हैं, टी से। तो थ्रोड थिकनेस क्या होती है, कोई भी दो मेंबर्स को जब हम ओवरलैप कंडीशन में लाते हैं तो उस पर जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसके लोअर से और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है थ्रोड थिकनेस, ये कहलाती है साइज ऑफ लेग या वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड या साइज लेग ऑफ वेल्ड। अब देखिए थ्रोड थिकनेस की डेफिनेशन क्या है, हम बात करते हैं थ्रोड थिकनेस क्या होती है। तो देखिए द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इज एज्यूम्ड द पार्ट ऑफ वेल्ड which is assumed to be effective in transferring transferring the stress is called throat। तो थ्रोट की डेफिनेशन क्या है, थ्रोट की डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इज अज्यूम्ड टू बी इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस इज कॉल्ड थिकनेस। ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है स्ट्रेस को, ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, जो तो ये इसको हम बोलते हैं थ्रोट, और ये ओवरऑल क्या कहलाती है, थ्रोट थिकनेस। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तो देखिए इफेक्टिव लेंथ को हम किस तरीके से शो करते हैं। एल इफेक्टिव जो हमारी होती है थ्रोट थिकनेस के लिए, वो होती है 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वेल्ड। यहां पर जो हम एल इफेक्टिव जो लेते हैं वो हम लेते हैं 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वेल्ड। थिकनेस ऑफ वेल्ड कह दीजिए या साइज ऑफ वेल्ड कह दीजिए इसको। तो ये होती है हमारी क्या, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव को हम क्या बोलते हैं कि ये 4 टाइम्स होनी चाहिए किससे, थिकनेस ऑफ वेल्ड से। अच्छा, जो एंगल रखते हैं हम वेल्ड के अंदर, वो लाई करना चाहिए बिटवीन 60 टू 120 डिग्री। द एंगल should
बी बिटवीन 60 डिग्री टू 120 डिग्री, इसके बीच में रखना है हमें जो एंगल है। और इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, थ्रोड थिकनेस की। तो थ्रोड थिकनेस का फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। थ्रोड थिकनेस को हम टी से डिनोट करते हैं और टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इंटू एस। तो K को हम बोलते हैं कांस्टेंट और S होता है साइज ऑफ वेल्ड। और K की वैल्यू है वो इन एंगल्स के लिए डिपेंड करती है कि 60 से 120 के बीच में हमें क्या वैल्यू रखनी है। उसके लिए अलग वैल्यूज दी हुई है, K की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं कि 60 से 70 के बीच में कितनी रखनी है, 100 से 106 के बीच में कितनी रखनी है, उनकी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।